हर एक तकनीक के दो पहलू होते हैं, एक फायदा और दूसरा नुकसान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक जहां एक तरफ लोगों के लिए फायदा लेकर आई है, वहीं डीप फेक जैसे नुकसान भी लेकर आई है और सरकार इस मुद्दे पर बहुत चिंतित है और कल यानी कि बृहस्पतिवार को एक बड़ी बैठक हिस्सेदारों के साथ करने वाली है, जहां कंपनियां और विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। खुद आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस तकनीक के खतरों पर हम बात करेंगे एडवोकेट अभिषेक गर्ग से, जो सुप्रीम कोर्ट और आईटी लॉ के एक्सपर्ट हैं। अभिषेक, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि कितना बड़ा खतरा है डीप फेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एप्स आ रहे हैं और उनके और जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये आईटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टेक्निक है, डीप लर्निंग, उसका इस्तेमाल करती है। जहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये अभी एक बहुत नई टेक्नोलॉजी है। इतना इसका पब्लिक में अभी प्रसार नहीं हो पाया है और अभी इस पे रेगुलेशंस जो बननी है, गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है। लेकिन जो डीप फेक है, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आप ना कि खाली पिक्चर्स या वीडियोस बना सकते हैं किसी भी इंसान की, बल्कि किसी इवेंट को भी आप रिक्रिएट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को लेके गलत इवेंट्स हो सकते हैं जिनका सोसाइटी पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए इनका अभी कोई रेगुलेशन आई नहीं है। और जो डीप फेक के एप्स हैं, ये भी अभी इजीली अवेलेबल नहीं है, थर्ड पार्टी एप्स हैं और इनको डार्क वेब जैसी जगहों से ही डाउनलोड किया जा सकता है। सरकार को ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए, जबकि रश्मिका मंदाना वाला केस आप देख चुके होंगे, जो एक्ट्रेस हैं साउथ की, और उनकी मतलब कोई और था, उसकी जगह उनका चेहरा लगा दिया गया और वो वीडियो क्रिएट कर दिया गया। तो ये बड़ी गंभीर स्थितियां हो सकती हैं और आवाज़ भी बदली जा सकती है, जैसा मेरी जानकारी में। हाँ जी, बिल्कुल बड़ी गंभीर स्थितियां हैं और गवर्नमेंट को इस पर इमीडिएटली बैन लाने का कानून लेके आना चाहिए। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है इंटरनेट पे, जो उसकी अवेलेबिलिटी है, उसको इमीडिएटली कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए कानून लाना पड़ेगा। किस कानून के तहत इसको दायरे में लाया जा सकता है? चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत आधुनिक तकनीक है और इसके कई फायदे भी हैं। जहां तक नुकसान की बात है, डीप फेक जैसे जो एप्स हैं वो नुकसान भी करते हैं। तो किस कानून के तहत लाया जा सकता है? क्या आईटी एक्ट के दायरे में लाया जा सकता है इसको? आईटी एक्ट के दायरे में लाया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सरकार को एक पूरा नया कानून, नया कोड लेके आना पड़ेगा। आईटी एक्ट से खाली काम नहीं चलेगा। एक और जो सवाल उठता है कि लोगों को किस हद तक सतर्क रहने की जरूरत है ऐसे मामले में, क्योंकि धोखाधड़ी भी हो सकती है, आवाज बदलकर उनके साथ कोई ना कोई क्राइम भी हो सकता है। देखिए, जब तक कोई कानून नहीं आता है, मेरा मानना यह है कि लोगों के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सिर्फ इतना ही है कि वो अपना सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस और फोटोज कम से कम पोस्ट करें और ध्यान रखें कि जिस सोशल मीडिया ऐप पर वो फोटोज डाल रहे हैं, वहां से वो फोटोज या वो वीडियोस इजीली डाउनलोड या सर्कुलेट ना हो सके। तो इसके लिए यानी कि कदम लोगों की तरफ से उठाए जा सकते हैं बचाव में, और सरकार इस मामले पर कल जो बैठक करने वाली है, अब देखते हैं कि उसका कितना असर और क्या निर्णय निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में हालांकि सरकार बहुत गंभीर है और डीप फेक तकनीक को लेकर पहले भी जो आईटी राज्य मंत्री हैं वो चर्चा कर चुके हैं और कल की बैठक के बाद कोई ना कोई नतीजा निकलने की उम्मीद है। पीयूष पांडे, टीवी 9।